इस बीच सरकार ने निर्यातकों के लिए ज्वेलरी वेस्टेज के नियम सख्त कर दिए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने सादा गहनों के निर्यात में वजन के आधार पर वेस्टेज का परसेंटेज बदलकर सोने और प्लेटिनम के लिए 0.5% कर दिया है, जो कि पहले 2.5% था। साथ ही जड़े हुए गहनों में वेस्टेज का परसेंटेज 5% से बदल करके 0.75% कर दिया गया है। सर, सरकार को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सोने की कीमतें रिकॉर्ड तेजी पर हैं, इसके बाद चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तेजी पर हैं और भारत में सोने के आयात का एक बड़ा हिस्सा ज्वेलरी के निर्माण में जाता है, जो ज्वेलरी बाद में एक्सपोर्ट होती है। सोने की बढ़ती कीमतें को देखते हुए, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को देखते हुए और विदेशी मुद्रा भंडार के बड़े खर्च को देखते हुए सरकार ने अब ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए वेस्टेज की मात्रा कम कर दी है। यानी हमें ज्वेलरी बनाने में ध्यान रखना पड़ेगा कि कम से कम सोना वेस्ट हो सके, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के आयात बिल को, इंपोर्ट बिल को बढ़ाता है। कंपोजिट लाइसेंस को मंजूरी देने के प्रस्ताव के बीच सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी अब हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने की तैयारी में है। इसके लिए एलआईसी अधिग्रहण के अवसर तलाश रही है। FY24 की चौथी तिमाही में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के मुनाफे में सिर्फ 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। Q4 में कंपनी का मुनाफा 13,762 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 13,421 करोड़ रुपये था। बीमा कंपनी ने बोर्ड ने प्रति शेयर 6 रुपये के फाइनल डिविडेंड का भी देने का ऐलान किया है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि एलआईसी के इस सेक्टर में उतरने का क्या कुछ कारण आप मान रहे हैं और इस पूरे सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा? एलआईसी कंपोजिट लाइसेंस की तैयारी कर रही है। हम आपको बताते रहे हैं कि बीमा कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि अभी इसके बारे में प्रस्ताव या कानून नहीं आया है। कंपोजिट लाइसेंस का मतलब होगा कि अब बीमा कंपनियां एक साथ कई सारे बीमा उत्पादों के प्रोडक्ट्स बेच सकेंगी। अभी तक की व्यवस्था में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस कंपनियां एक श्रेणी, एक कैटेगरी में आती हैं और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां एक दूसरी कैटेगरी में आती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की छूट नहीं है और जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनियों को लाइफ इंश्योरेंस बेचने की छूट नहीं। एलआईसी इस बाजार में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ये बात कही गई है। भारत का हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट अभी ग्रो कर रहा है। केवल 2.3 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जिसके दायरे में करीब 55 करोड़ लोग आते हैं और इस बाजार में अब आने वाले समय में डिमांड बढ़ रही है। हम आपको बताते रहे कि भारत में जिस तरह से हेल्थ सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, पिछले एक साल में भारत में हेल्थ सेक्टर में बड़े पी इन्वेस्टमेंट आए हैं। उसके बाद अब इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी होता जा रहा है। एलआईसी की तैयारी इस बाजार में उतरने की है और जब भी कंपोजिट लाइसेंस के नियम आएंगे तो उन नियमों के तहत एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज ऑफर करेगी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लेकर आएगी, ये कैसे व्यवस्था होगी, पॉलिसीज कैसे बेची जाएंगी, इनकी बंडलिंग कैसे होगी, इसके अभी नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। चलिए, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है सर, सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो कि लिस्टिंग के बाद से जो लोग निराश थे निवेशक एलआईसी में पैसे लगा करके, उनमें थोड़ी सी रिकवरी आई है। लेकिन अब जो नए कदम उठाए जा रहे हैं, नए कारोबार में जा रही है, उसका क्या असर निवेशकों के लिए किस तरीके से देख रहे हैं आप? विपुल, अगर आप पिछले एक साल में देखें, एलआईसी का आईपीओ आया और उसके बाद बहुत लंबे समय तक, लगभग साल भर तक एलआईसी का स्टॉक उसके आईपीओ की फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड होता रहा। फिर पिछले साल हमने हिंडनबर्ग के विवाद के संदर्भ में अडानी समूह में एलआईसी के निवेश को लेकर सवाल उठते देखे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले साल के बाद अभी तक सरकार क्रमशः ऐसी कोशिश कर रही है कि एलआईसी के वैल्यूएशन को रिकवर कराया जा सके और बढ़ाया जा सके। और आप देख भी रहे हैं कि एलआईसी के स्टॉक में उसके बाद मूवमेंट दिखाई दिया। जिससे पहले सरकार 21,000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की टैक्स रियायत मिली, एलआईसी को पैसा वापस आया। फिर सरकार ने तय किया कि एलआईसी के लिए जो अपनी इक्विटी डाइवेस्टमेंट करने की शर्त है उसको 3 साल के लिए छूट दी जाएगी। आपको पता है सेबी के नियमों के अनुसार लिस्टेड कंपनी को अपनी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इक्विटी डाइवेस्ट करनी पड़ती है, पब्लिक को देनी पड़ती है। उस शर्त को कम किया जाएगा क्योंकि एलआईसी के भी केवल 2.5% इक्विटी बाजार में सेल के लिए। और अब ये संकेत आया है कि एलआईसी कंपोजिट लाइसेंस लेगी और हेल्थ सर्विसेज के बाजार में उतरेगी, जहां वो निजी कंपनियों को कंपटीशन देगी। एलआईसी के इस वैल्यूएशन के साथ आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की तैयारी इसका एक और विनिवेश करने की है आने वाले समय में। जैसे ही नई सरकार आएगी, उसे अभी तक के विनिवेश कार्यक्रम में पिछले 10 साल में कोई बड़ी सफलताएं नहीं मिली हैं। एलआईसी के वैल्यूएशन बेहतर होने के साथ सरकार शायद इस साल की आखिरी तिमाही में या अगले साल की पहली तिमाही में एलआईसी के एक और डाइवेस्टमेंट की कोशिश कर सकती
सकती है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का बाजार खुलते ही एलआईसी के वैल्यूएशन के लिए एक नया बड़ा बाजार दिखेगा। तो अगर आप पैटर्न देखें तो एलआईसी के एक साल बाद जो हमने पिछले एक साल से एलआईसी के स्टॉक्स में थोड़ी एक्टिविटी रिकवरी देखी है, उसमें सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई कदमों का हाथ दिखाई देता है। तो मतलब एलआईसी के जो निवेशक हैं उनके लिए अभी राहत भरी खबर है कि आगे भी सरकार के प्रयास ऐसे रहेंगे कि और वैल्यूएशन बढ़ती हाँ, एलआईसी के निवेशकों के लिए, मतलब एलआईसी के निवेशक शुरुआत में बहुत निराश थे स्टॉक अलॉट होने के बाद, और पूरा एक साल उनका निराशा में बीता था। लेकिन अब एलआईसी के स्टॉक होल्डर्स को इन घटनाक्रमों की रोशनी में इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें शायद एलआईसी के स्टॉक्स को लेकर बेहतर हो रही हैं। और ये हमने देखा शेयर बाजार में 6 महीने में 50%, एक साल के अंदर 67% का रिटर्न एलआईसी के शेयर ने दिया है और निवेशकों के लिए भी थोड़ी राहत की बात है।